नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। अब तक की तमाम खेल खबरों का लेखा जोखा लेकर स्टूडियो में मौजूद हूं मैं नवीन सक्सेना, और इन सब पर आज दिन भर पैनी नजर रखी है हमारे वरिष्ठ खेल पत्रकार रणवीर सिंह जी ने। रणवीर जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नवीन, आपको और स्पोर्ट्स स्कैन सुनने वाले सभी लिसनर्स को मेरा भी नमस्कार। नजर डाल लेते हैं अब तक की खास खबरों पर। क्या कुछ रहा आज दिन भर खेलों की दुनिया में। आईपीएल क्रिकेट में अबू धाबी में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान दिनेश कार्तिक ने कप्तानी छोड़ दी। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत का डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच जाना, यह भी एक बड़ी अच्छी खबर, और इस समय उनका मुकाबला चल रहा है। और हॉकी इंडिया देश भर के प्रशिक्षकों के लिए ऑनलाइन बेसिक कोर्स शुरू करेगा। तो ये वो है खबरें जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। इस समय आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में अबू धाबी में मुंबई इंडियंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से हो रहा है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीत लिया है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। तो चलिए सबसे पहले सुन लेते हैं ये रिपोर्ट। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मजबूत मुंबई इंडियंस के खिलाफ अब से कुछ देर बाद होने वाले मुकाबले में वापसी करने के इरादे से उतरेगी, जबकि मुंबई का लक्ष्य प्लेऑफ के लिए अपनी स्थिति मजबूत करना होगा। मुंबई अंक तालिका में 7 मैचों में 5 जीत और 10 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। कोलकाता 7 मैचों में 4 जीत और 8 अंकों के साथ चौथे स्थान पर है। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई का इस टूर्नामेंट में प्रदर्शन लगातार शानदार चल रहा है और उसने अपने पिछले मैच में दिल्ली कैपिटल्स को अबू धाबी में ही 5 विकेट से हराया था। दूसरी तरफ कोलकाता को अपने पिछले मुकाबले में शारजाह में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के हाथों 82 रन की बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। कोलकाता को अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में सुधार करने की जरूरत है, तभी जाकर वो मुंबई जैसी मजबूत टीम के खिलाफ वापसी करने की उम्मीद कर पाएगी। दोनों का इस आईपीएल में 23 सितंबर को अबू धाबी में ही मुकाबला हुआ था, जहां मुंबई ने 49 रन से जीत दर्ज की थी। उस मुकाबले में मुंबई ने अपने कप्तान और सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा की 80 रन की शानदार पारी से जीत हासिल की थी। मुंबई ने 5 विकेट पर 195 रन का मजबूत स्कोर बनाने के बाद कोलकाता को 9 विकेट पर 146 रन पर रोक दिया था। देखना दिलचस्प होगा कि आज का दिन किस टीम के नाम रहता है। सिद्धार्थ सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन। रणवीर जी, कड़ी टक्कर का मुकाबला होने की संभावना नजर आ रही है। और अगर बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स की, तो हालांकि उनके कप्तान दिनेश कार्तिक ने कप्तानी छोड़ दी और नए कप्तान के साथ मॉर्गन के साथ वो इस समय मैदान में उतर रही है। और जहां तक कांटे की टक्कर की बात करें तो मुंबई इंडियंस हालांकि पलड़ा भारी है, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स जो है वापस पटरी पर आ चुकी है। रणवीर जी। बिल्कुल नवीन, आपने ठीक कहा। सबसे बड़ी बात यह है कि 2 बार की चैंपियन टीम है केकेआर जी, और जिस तरह से उनके कप्तान जो नियमित कप्तान थे दिनेश कार्तिक, उन्होंने 20 टूर्नामेंट में कप्तानी छोड़ दी है। और ऐसा केकेआर के साथ दूसरी बार हुआ है। एक बार 2 बार चैंपियन बनाने के बाद गौतम गंभीर जी, हालांकि दिल्ली टीम के कप्तान बन गए थे तो उन्होंने बीच में छोड़ा था जी। उसके बाद श्रेयस अय्यर लगातार 2.5 साल से अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो दिनेश कार्तिक के छोड़ने के बाद जो नए कप्तान बनाए गए हैं, इंग्लैंड के कप्तान इयान मॉर्गन, उनका बहुत बड़ा नाम है वनडे क्रिकेट में। और जिस तरह से आपको ध्यान भी होगा, लास्ट ईयर का जो वर्ल्ड कप था 50 ओवर्स का, उसमें उन्होंने किस तरह से पटखनी देते हुए न्यूजीलैंड को हराया था और अपनी टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनाया था। तो एक बहुत ही सक्सेसफुल कप्तान है। और दिनेश कार्तिक ने जिस बीच मझधार में टीम को छोड़ा है, हालांकि आपने कहा कि लय पे आ रही है जी। 7 मैचेस में उन्होंने 4 जीते हैं अभी तक, और मुंबई इंडियंस ने उसी तरह का परफॉर्मेंस दिया और अब तक 7 में उनके 5 मैच जीते हुए हैं। तो तकरीबन बराबरी पे चल रही दोनों टीमें। लेकिन आज के मैच में चूंकि दिनेश कार्तिक ने कप्तानी छोड़ी है, नए कप्तान टीम को संभाल रहे हैं और आज उन्होंने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया। देखते हैं उनका ये फैसला कितना सफल रहता है। और जहां तक मुंबई इंडियंस की बात है, तो मैं समझता हूं कि मुंबई इंडियंस बहुत कम्पैक्ट टीम है और केकेआर से तो 19-20 की अगर बात करें तो 19-21 का पलड़ा है। मुंबई के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव, उनकी जिस तरह से उन्होंने अब तक पारियां खेली हैं, और अभी उनका बीच में एक चर्चा चली थी उन्हें भारतीय टीम में भी शामिल कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया दौरे पर। देखो, ऐसा है नवीन कि सूर्य कुमार यादव रणजी में मुंबई टीम के नियमित कप्तान है, क्योंकि रोहित शर्मा तो भारतीय टीम के साथ ही होते हैं बराबर। तो सूर्य कुमार यादव जो है वो टीम को बराबर लीड करते हैं रणजी ट्रॉफी में। और
पिछले 2-3 सीजन से सूर्य कुमार यादव ने कई अच्छी पारियां बीच में खेली थी, लेकिन इस साल लगातार अच्छा परफॉर्मेंस उनका टीम के लिए जा रहा। रोहित शर्मा 1-2 मैचों में चलते हैं, 1-2 मैचों में फ्लॉप हो रहे हैं, लेकिन सूर्य कुमार यादव, जब रोहित शर्मा नहीं चलते हैं उस दिन तो सूर्य कुमार यादव का बल्ला जरूर चलता है। तो उस तरह से मुंबई टीम को बचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है, और टीम को जब जरूरत होती है तब उनके रन जरूर निकलते हैं बल्ले से। टीम को जब जरूरत होती है तब बल्लेबाज के रन निकलते हैं उनके बैट से। सीजन में सूर्य कुमार ने अब तक 233 रन बनाए और पिछले मैच में दिल्ली के खिलाफ शानदार 50 भी लगाया उन्होंने। बिल्कुल। इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा का नंबर आता है, उन्होंने सीजन में अब तक 216 रन बनाए हैं। अब केकेआर की बात करते हैं। शुभम गिल, केकेआर की तरफ से युवा ओपनर शुभम गिल ने सबसे ज्यादा 254 रन बनाए हैं और आज मुंबई के लिए उनको रोकना पड़ेगा अगर उन्हें मैच जीतना है। देखो, ऐसा है नवीन की 2 साल पहले जिस तरह से अंडर 19 वर्ल्ड कप जितवाने के बाद शुभमन गिल जब आए थे वापस, तो बराबर चर्चा हो रही थी कि इनको भारतीय टीम में जल्दी लिया जाएगा, लेकिन बहुत जल्दी पृथ्वी शॉ को चूंकि आजमाया जा चुका था ऑस्ट्रेलिया में और अच्छा इंग्लैंड में परफॉर्मेंस देने के बाद ऑस्ट्रेलिया में चोट लगी थी उनके, तो वो बाहर हो गए थे। फिर न्यूजीलैंड के दौरे पर वनडे मैचेस में शुभमन गिल को 2-1 मैचों में चांस दिया गया, लेकिन जितनी उम्मीदें उनसे पाल ली गई थी उस तरह की पारी वो नहीं खेल पाए। प्लेयर बहुत अच्छे हैं, बहुत टैलेंटेड है, लेकिन टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिल रहा था। पर इस बार सीजन केकेआर के लिए वो खेलते हुए अच्छे रन बना रहे हैं, और जैसा आपने कहा कि अगर मुंबई टीम को अपनी जीत के लिए बरकरार रखनी है तो केकेआर को रोकने के लिए शुभमन गिल को पहले रोकना बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल, शुभम गिल को रोकना बहुत जरूरी होगा टीम के लिए। गिल ने अब तक फॉर्म में देखे हैं, इसके अलावा किसी भी बल्लेबाज ने लगातार रन नहीं बनाए हैं। गिल के बाद सीजन में सबसे ज्यादा रन इयान मॉर्गन ने बनाए हैं और उनके नाम है। और अब बात गेंदबाजी की, मुंबई इंडियंस की बात करें तो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट 2 गेंदबाज हैं उनके बाद जो टॉप 5 में भी है, और डेथ ओवर्स के तो मास्टर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ट्रेंट बोल्ट का हमें याद आता है कि पिछले साल जो ओडीआई वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच था, ट्रेंट बोल्ट ने इंडियन टीम को किस तरह से रोका था वो हमें आज तक हम लोग भूले नहीं है। और मुंबई इंडियंस की अगर बात करें तो लसित मलिंगा डोमेस्टिक रीजन से, पारिवारिक रीजन से इस बार आईपीएल नहीं खेल रहे हैं, तो उसके बाद ट्रेंट बोल्ट को उन्होंने जिस तरह से अपनी टीम में शामिल किया है, तो आग्नेयास्त्र उनके पास बहुत हैं मुंबई इंडियंस के पास। जसप्रीत बुमराह तो है ही है, साथ में दूसरे छोर पर अगर ट्रेंट बोल्ट हो तो दोनों ही एक दूसरे को जो है कॉम्प्लीमेंट करेंगे। बुमराह और बोल्ट ने अब तक 11 विकेट अपने नाम किए हैं। वहीं दिल्ली कैपिटल्स के कगिसो रबाडा 18 विकेट के साथ टॉप पर है और केकेआर का फिलहाल कोई भी गेंदबाज टॉप 20 में भी नहीं है। मैं कह रहा हूं ना कि तमाम झटके लग रहे हैं। अब इयान मॉर्गन ने टीम को संभाला है, जबकि तकरीबन आधा टूर्नामेंट उनके लिए निकल चुका है प्लेऑफ से पहले का। तो अब देखते हैं कि इयान मॉर्गन की कप्तानी में केकेआर कैसे चढ़ती है ऊपर, या किस तरह का प्रदर्शन कर पाती है। पिच रिपोर्ट, अबू धाबी में पिच से बल्लेबाजों को मदद मिल सकती है। देखिए, वो चूंकि मिडिल ईस्ट का जो इलाका है, चूंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो ये फटाफट क्रिकेट में भविष्यवाणी करना तो खतरे से खाली नहीं है। कोई टीम बहुत अच्छा कर रही होती है, उसके बाद वो इतना लदपद स्कोर कर देती है बिल्कुल कि हार सुनिश्चित पहले ही हो जाती है इनिंग पूरी होते होते, जैसे कल आरसीबी का हुआ जी। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि अब चूंकि केकेआर पहले बैटिंग कर रही है, तो शुभमन गिल और उनके बाद कप्तान और उनके जो दूसरे साथी खिलाड़ी हैं उनको बल्लेबाजी अच्छी करनी होगी अगर मुंबई से पार पाना है। और अभी तक जितने भी मैच हुए हैं तो हमने देखा है कि 167, 168, भले 170 रन का जो स्कोर होता है वो एक अच्छा स्कोर होता है, कॉम्पिटिटिव स्कोर होता है। लेकिन अब देखते हैं कि केकेआर की पारी जो है वो किस तरह से आगे बढ़ती है और कितनी संवरती है। पॉइंट्स टेबल की बात करें तो मुंबई पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर है। मुंबई इंडियंस ने अब तक 7 मैच खेले हैं, 5 जीते हैं और 2 हारे हैं और उसके कुल 10 पॉइंट है। वहीं केकेआर ने सीजन में 7 में से 4 मैच जीते हैं और उसके 8 पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स टेबल में केकेआर चौथे स्थान पर है। अब कल के मैच की बात भी कर लेते हैं। आईपीएल के 13वें सीजन के 31वें मैच में किंग्स 11 पंजाब ने रॉयल्स चैलेंजर बेंगलुरु को 8 विकेट से हरा दिया। बहुत ही रोमांचक मैच रहा। वो तो मैच ऐसा लग रहा था कि शायद सुपर ओवर की तैयारी कर रहे हैं, जिस तरह से मैच को खींचा था आरसीबी के गेंदबाजों ने। हालांकि रन उस तरह के उतने नहीं थे, या ये कहें कि कप्तान चूंकि फिसल गए, 50 नहीं हो पाई उनकी। उसके बाद उनका साथ देने के लिए दूसरे बल्लेबाजों ने उतना योगदान नहीं दिया, खास करके डिविलियर्स पे जिस तरह से उनको भरोसा होता है। तो डिविलियर्स कल नहीं चले, तो उस वजह से स्कोर उस तरह का नहीं था और उसको डिफेंड नहीं कर पाए। और जिस तरह से किंग्स 11 ने पीछा किया और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कप्तान केएल राहुल ने की, उसके साथ मयंक अग्रवाल ने ओपन किया था और बहुत शानदार बल्लेबाजी दोनों ने की। जब वो बिछड़े तो गेल ने आकर के अपना बल्ला पकड़ा और जो धमाल किया वो देखने लायक था। बदकिस्मत रहे कि रन आउट हो गए। उसके बाद पूरन ने आकर के उस आखिरी ओवर में
सांस थामने वाले उस मैच की आखिरी गेंद पे जिस तरह से छक्का मार के किंग्स 11 को मैच जिताया, हालांकि उनकी जो पॉइंट्स टेबल की रैंकिंग है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, वो वही है जहां है, लेकिन उस लिहाज से कम एक मैच जीतने के बाद अगले मैच में थोड़ा जोश के साथ किंग्स 11 पंजाब की टीम मैदान पे उतरेगी। यानी कहना चाहिए कि कल का जो मैच था वो पैसा वसूल मैच था। बिल्कुल बिल्कुल, फटाफट क्रिकेट का यही दौर है। हालांकि शारजाह में जब मिड 80s में क्रिकेट शुरू हुआ था तो इस तरह का धमाल तो वहां सिर्फ बैट्समैन के लिए पिचेस होती थी, बल्ले गेंदबाजों के लिए करने के लिए कुछ नहीं होता था। लेकिन आजकल 2020 क्रिकेट में जिस तरह से स्पिनर्स की भूमिका आई है और जैसे वहां की थोड़ा स्लो पिचेस हैं, स्पिनर्स जो बखूबी काम करते हैं, वो देखने वाली बात है। तो कल का मैच जो है पैसा वसूल मैच तो था। और कल की जीत के बाद क्रिस गेल ने कहा है कि बाकी बचे सभी मैच भी वो जीतेंगे। कॉन्फिडेंस, देखिए ये कॉन्फिडेंस है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 2020 क्रिकेट में कुछ नहीं पता, जो टीमें अभी लाइव में चल रही हैं, अब मिड टूर्नामेंट के बाद देखिएगा पासा पलटेगा। कुछ टीमें जो लगातार जीत रही वो हारेंगी भी, और जो लगातार हार रही थी वो कुछ जीतेंगी भी। आईपीएल में कल चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। चेन्नई सुपर किंग्स को दिल्ली कैपिटल से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। हालांकि पिछली जीत के बाद चेन्नई सुपर किंग्स फिर से जीत की पटरी पर लौट आई है। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में धोनी ने जो भी रणनीति अपनाई है वो कारगर साबित हुई और सत्र में अपनी उम्मीदें बरकरार रखने के लिए उनकी टीम दिल्ली के खिलाफ भी इसी तरह का खेल दिखाने की कोशिश करेगी। कोशिश ही कर सकती है सीएसके की टीम। इस बार सीएसके जिस तरह से खेल रही है, अब तक उन्होंने 8 मैच खेले हैं जिसमें से सिर्फ 3 जीते हैं, 5 में हार मिली है। जबकि दिल्ली कैपिटल्स की टीम, मुझे लगता है आईपीएल के अब तक के संस्करण जो हुए हैं उसमें लगातार इस साल बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है और इस वक्त पॉइंट टेबल में शीर्ष पर बनी हुई है। और अगर खेल पत्रकारों की भाषा में कहें तो बूढ़े लोगों की टीम इस समय नजर आ रही है। सीएसके को कहा जाता था, जिस तरह से धोनी ने अपने प्लेयर्स पे जो भरोसा रखा था, चाहे ब्रावो हो, चाहे सुरेश रैना हो, चाहे हरभजन सिंह हो, वो टीम में 2 खिलाड़ी नहीं है, वो नहीं खेल रहे हैं, इस साल वापस आ गए थे। लेकिन धोनी का कमाल जो है, कैप्टन कूल जो है, वो देखते हैं कब रंग में आती है उनकी टीम। क्रिकेट के मैदान से अब आपको हम लिए चलते हैं बैडमिंटन के कोर्ट में। क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में श्रीकांत का सामना चीन ताइपे के थिन चेन चौ से होगा। दिग्गज भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत डेनमार्क ओपन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। कल श्रीकांत ने दूसरे दौर में कनाडा के जेसन एंथनी होशी को हराया था। कोरोना वायरस के कारण 7 महीने के लंबे अंतराल के बाद बैडमिंटन कोर्ट पर उतरे श्रीकांत ने केवल 33 मिनट लिए और 21-15, 21-14 से मात दे दी। देखिए, इंटरनेशनल सीन पर जब से किदाम्बी श्रीकांत आए हैं, लगातार वो अपना परफॉर्मेंस बहुत शानदार देते रहे हैं। बहुत जुझारू खिलाड़ी हैं कोर्ट के ऊपर, चोटिल भी होते रहे हैं। चोटों से उबरने के बाद भी वो परफॉर्मेंस अच्छी देते रहे हैं। और अब कोरोना काल में 7 महीने तक कोर्ट से दूर रहना, घर पर जिस तरह का उन्होंने प्रैक्टिस की होगी, तो कितनी कर पाए होंगे वो देखने वाली बात है। पर अब इस डेनमार्क ओपन टूर्नामेंट में, इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जिस तरह का परफॉर्मेंस इस खिलाड़ी ने अब तक दिया है, तो उम्मीद तो ये की जानी चाहिए कि आगे भी बचे हुए मैचेस जो सेमीफाइनल में अच्छा खेलें और फाइनल तक पहुंचे। कम से कम पहली तो भूमिका ये होनी चाहिए। खेल प्रेमियों के लिए ये बहुत अच्छी बात है। क्रिकेट के साथ साथ और दूसरे टूर्नामेंट भी शुरू हो रहे हैं। अब दूसरे खेल भी शुरू हो रहे हैं, ये अच्छी बात है। और हिंदुस्तान की अगर बात करें तो दिल्ली में जो शूटर्स का कैंप है वो शुरू हो रहा है। दूसरे और भी रेसलिंग का कैंप लखनऊ में शुरू होने जा रहा है। तो अच्छी खबरें धीरे धीरे आनी शुरू हो रही हैं। जिंदगी स्पोर्ट्समैन की पटरी पर वापस लौट रही है। पटरी का मतलब उनका मैदान होता है। रणबीर जी, मैं यहाँ से एक बात आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि आप निशानेबाजी प्रतियोगिता पे काफी कड़ी नजर, अपनी पैनी नजर रखते हैं। हम यहाँ से जानना चाहेंगे कि जब ये टूर्नामेंट शुरू होंगी तो उसमें किस तरह के एहतियात बरतने की जरूरत पड़ेगी। अभी तो जो कैंप की जहां बात आई है शूटिंग की, वो जितना नाम बायो बबल का हो रहा है आईपीएल के लिए, उसी तरह का जो एसओपी तैयार किया है मिनिस्ट्री ने, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने, उसका मतलब यह है कि सूरज कुंड में होटल में जहां खिलाड़ी रुकेंगे, खिलाड़ी आने के बाद और वो रेंज तक आएंगे तब तक तो होगी एनआरएआई जो शूटिंग फेडरेशन, उसकी जिम्मेदारी। एक बार वो शूटिंग रेंज के अंदर एंटर होते ही वो साई की निगरानी में हो जाएंगे। वहां से लेकर के वो अपने शूटिंग रेंज के अंदर और वहां परफॉर्मेंस देते हुए, जो प्रैक्टिस करते हुए शाम तक, वो किसी अन्य से नहीं मिलेंगे, अपने फैमिली मेंबर्स से नहीं मिलेंगे। इसका खास ख्याल रखा जाएगा। ये महती जिम्मेदारी जो है साई की है। तो दोनों ही फेडरेशन और साई मिलकर के इस तरह से काम कर रहे हैं और मिलजुल कर जब काम करेंगे तो उसके रिजल्ट भी अच्छे रहेंगे। कोई भी खिलाड़ी कोरोना पीड़ित ना हो और ओलंपिक बाउंड जो शूटर्स हैं उनका कैंप सबसे पहले शुरू होगा।
बाद में नेशनल लेवल के जो शूटर्स हैं उनके कैंप शुरू होंगे। निशानेबाजी एक कंसंट्रेशन का खेल है और इस पिछले 5-6 महीनों में हालांकि मानसिक दबाव भी खिलाड़ियों पे रहा होगा और अब जब वो नए तरीके से उतरेंगे तब कंसंट्रेशन कितनी उनमें रहेगी? देखो, आपने बात कही निशानेबाजी की, निशानेबाज समझदार दूसरे भी खिलाड़ी होते हैं, लेकिन निशानेबाजी का जो खेल है वो आपका अपने आप से कंपटीशन होता है। उसमें कोई कुश्ती नहीं करनी है, कोई बैडमिंटन रैकेट नहीं चलाना, कोई टेनिस की बॉल नहीं है आपने भेजनी कि दूसरा किस तरह शॉट मारेगा। शूटिंग में सिर्फ आपको अपना टारगेट रखना, उस पर हिट करना होता है। आपके अगल बगल बड़े से बड़ा खिलाड़ी खड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने टारगेट सही हिट किया, बुल साई पे हिट किया तो आप चैंपियन हैं। तो तकरीबन जो शूटर्स हैं और ओलंपिक बाउंड शूटर्स हैं, इन्होंने सबने अपने अपने घरों में रेंजेस बनाई हुई हैं जी, 10 मीटर की, 25 मीटर्स की, 2 रेंज तो बनाई हुई है और बराबर ये अपने घर पे प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो कोरोना काल रहा हो, चाहे कोरोना काल के अलावा भी रहा हो। कैंप के अलावा ये शूटर्स अगर दिन भर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इंटरनेशनल लेवल पर जाने के लिए, इंडियन टीम में आने के लिए जो शूटर्स को कड़ी मशक्कत यहाँ करनी पड़ती है अपने साथी खिलाड़ियों से, वही अपने आप में एक बड़ा कंपटीशन होता है। ऐसा लगता है वर्ल्ड कप अपने आप में खेल रहे हैं, उसके बाद इंडियन टीम में आते हैं और उसका रिजल्ट ये होता है कि जब आप इंटरनेशनल लेवल पे इंडियन टीम को देखते हैं तो वो मेडल्स इस तरह से बटोर के लाती है। ओलंपिक के अलावा मैक्सिमम जगह से मैक्सिमम मेडल्स आते हैं। ओलंपिक में पिछले बार रह गए थे 2004 में, राज्यवर्धन सिंह राठौर ने जिस तरह से सिल्वर मेडल डबल ट्रैप में दिलवाया था। उसके बाद बीजिंग में अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल, जो है ऐतिहासिक गोल्ड मेडल रहा इंडिविजुअल गेम्स में इकलौता। उसके बाद लंदन में गगन नारंग ने और विजय कुमार ने जिस तरह से मेडल दिलवाए थे। उसके बाद रियो जरूर खाली गया, बहुत लोगों को अचंभा हुआ था ऐसा क्यों हो गया, लेकिन उसकी भरपाई इस बार हो जानी थी। लेकिन कोरोना काल में ये थोड़ा सा टल गया है। लेकिन मुझे विश्वास है कि टोक्यो में जब अगले साल ओलंपिक खेल होंगे तो शूटर्स जो है वहां से हिंदुस्तान का परचम लहराते हुए, तिरंगा लहराते हुए वापस लौटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया निशानेबाजी पर इतनी पैनी नजर रखते हुए। अगली खबर, हॉकी इंडिया ने आज घोषणा की है कि वो देश भर के प्रशिक्षकों के लिए ऑनलाइन बेसिक कोचिंग कोर्स शुरू करेगा। और रणवीर जी, ये पहला अवसर है जब हॉकी इंडिया ने इच्छुक प्रशिक्षकों को आवेदन करने के लिए कहा है। हालांकि इस ऑनलाइन कोर्स में 60 सीटें होंगी, लेकिन एक बहुत अच्छा कोर्स शुरू हो रहा है। बिल्कुल ऐसा होता है कि हॉकी में जहां तक पकड़ है वो विदेशी जो बड़े खिलाड़ी होते हैं, विदेशी कोचेज, ऐसा माना जाता रहा है कि विदेशी कोच जब समझाएगा तभी टीम अच्छा करेगी, पर उसके रिजल्ट जो है मिले जुले रहे हैं। क्योंकि विदेशी कोच अगर अंग्रेजी भी नहीं जानता, स्पेनिश कोच आ गया या किसी दूसरी कंट्री का आ गया, तो उसकी इंग्लिश भी गड़बड़ होती है और वो अपनी कंट्री की भाषा बोलते हैं। धीरे धीरे टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं। हिंदुस्तान के खिलाड़ी ज्यादातर वो नहीं जानते थे, लेकिन अब वक्त बदल रहा है, उनके साथ ट्रेनर भी लगाए जा रहे हैं, उनके साथ ट्यूटर भी लगाए जा रहे हैं और उस तरह से तैयारियां कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान के जो बड़े खिलाड़ी हैं, जो कोचेज हैं, वो अगर ट्रेनिंग लेंगे तो ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे अच्छे खिलाड़ियों को निकालने में बड़ी मदद मिलेगी। हॉकी इंडिया की विज्ञप्ति के अनुसार उम्मीदवारों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम योग्यता उनका जिला, स्कूल या विश्वविद्यालय स्तर की हॉकी टीम के साथ कोचिंग का कम से कम 3 साल का अनुभव या फिर राष्ट्रीय या अखिल भारतीय विश्वविद्यालय स्तर पर खेलने का कम से कम 3 साल का अनुभव होना चाहिए। और अब बात तीरंदाजी की। कोविड-19 महामारी के कारण कई टूर्नामेंटों के रद्द होने से अगले साल ओलंपिक में भारतीय महिला तीरंदाजों के लिए पूर्ण कोटा हासिल करना मुश्किल होगी। भारत के पास टोक्यो खेलों के लिए क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ एक टूर्नामेंट बचा है और उसे 2 स्थान हासिल करने हैं। 2 बार की विश्व चैंपियन तीरंदाज दीपिका कुमारी ने एक साक्षात्कार में बताया कि महिला वर्ग में भारत के पास सिर्फ एक कोटा है और 2 अन्य कोटा स्थान हासिल करने के लिए सिर्फ एक क्वालिफायर बचा है। बहुत टफ कंपटीशन होगा और मुश्किल लगता है, लेकिन दीपिका कुमारी जिन्होंने 2010 के कॉमनवेल्थ खेल जो दिल्ली में हुए थे उसमें जिस तरह से धूम मचाई थी और ये लड़की रातों रात जो है सबकी चहेती बन गई थी, उसके बाद से वो उतार चढ़ाव उनका चलता रहा है और अब देखते हैं कि ये आखिरी क्वालिफायर है और 2 बर्थ बाकी हैं। देखते हैं हिंदुस्तान को उसमें कितनी सफलता मिलती है। रणवीर जी, कार्यक्रम में आने के लिए और तमाम खबरों पर अपनी पैनी नजर रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नवीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते एक नजर अब तक फिर खास खबरों पर। आईपीएल क्रिकेट में अबू धाबी में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान दिनेश कार्तिक ने कप्तानी छोड़ी। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत का डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचना और हॉकी इंडिया देश भर के प्रशिक्षकों के लिए ऑनलाइन बेसिक कोर्स शुरू करेगा। आज के स्पोर्ट्स स्कैन में बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।